आगे बस बस तुम पैर मत छू मेरे, आगे। ये उम्र में मुझसे बस 1 साल ही छोटी है, आधा साल शायद। मैं 42 की होंगी, आप 41 की हैं। इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया बेटा, बहुत ज़्यादा। हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे और मुश्किलों से भरे हुए थे। जैसे 41 साल में जाके अब इनको नौकरी मिली है, अच्छी जॉब मिल गई। ये नर्सिंग में, नर्सिंग जानते हो ना, अस्पतालों में, वो डिपार्टमेंट इनको मिला और अब ये इंडिपेंडेंट हैं। उम्र का एक बड़ा पड़ाव देख गई, लेकिन अब जाके एक तरह की आज़ादी मिली। और इस एज में नौकरी मिलने का मतलब है इन्होंने घर के काम भी सारे किए। जैसे जो 18, 19, 20 साल की लड़कियां ना, वो तो आराम कर सकती हैं, मम्मी आज मुझे नहीं उठना, मैं नहीं करती ये काम, चल जाएगा। लेकिन इस एज में क्या होता है, आपके बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे की तबीयत खराब है तो कोई दूसरा नहीं पकड़ेगा, आपको रात भर बैठना पड़ेगा। इनकी बेटी है 5 साल की, तो जब ये पढ़ रही थी तो और छोटी थी वो। अब 2 साल का, 1.5 साल का बच्चा, उसको बहुत बार वैक्सीनेशन करवाना पड़ता है। पूरी पूरी रात बच्चा ना गोद में लेके बैठे रहना पड़ता है, आप साइड में लेटाएंगे तुरंत उठ जाएगा। 2 दिन तो जिस दिन बच्चे को इंजेक्शन लगते हैं ना वैक्सीनेशन में, तो बच्चे सोते ही नहीं हैं। आजकल तो पेनलेस का कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। डॉक्टर्स अब ये भी कह रहे हैं पेनलेस अच्छे नहीं है। बच्चे को अगर दर्द हो इंजेक्शन लगने के बाद तो अच्छी बात है, उसकी बॉडी रिएक्ट करती है, तभी उसको बुखार होता है। तो इन्होंने अपने बच्चे भी पाले, परिवार भी चलाया और अपने हस्बैंड का, क्योंकि देखो काम सारे होते हैं घर में, साफ सफाई, वही कपड़े, सब कुछ, वो सब करके पढ़ना सच में काबिले तारीफ है। बहुत बहुत मेहनत की थी। अपने बारे में थोड़ा सा ये खुद बताएंगी। एक बात और, जैसे इतना कुछ करने में इन लॉज के घर में रह के हस्बैंड सपोर्टिव ना हो तो नहीं कर सकते काम। हस्बैंड सपोर्टिव हो ना, फिर चाहे इन लॉज हेल्प करे ना करे, वो सेकेंडरी फैक्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके हस्बैंड अगर कह रहे हैं कि तू पढ़ ले, मैं हूँ, तो फिर आपको लगता है कि चलो काम तो चल ही जाएगा, ये घर के काम फिर टेंशन नहीं देते। तो ये अच्छी बात रही, इनके साथ एक पॉजिटिव रहा, इनके हस्बैंड सपोर्टिव हैं, तो उनका सहयोग, ईश्वर की दया और इनकी मेहनत, ये सब एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिला। और 41 ईयर्स में आज ये कह सकती हैं कि अब मैं सक्सेसफुल हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। सभी को मेरी राम राम, नमस्ते। देखो, इसमें मेरे भाई, बेटे, बेटियां और मेरी उम्र के भी कुछ बैठे होंगे, ज़्यादा तो नहीं होंगे, कुछ होंगे। हाँ जी, कुछ हो सकते हैं। देखो, मैं कोचिंग के लिए गई, लाडवा से हूँ, तो मैंने फीस भी भर दी। 15 दिन बहुत मुश्किल से मैं क्लास अटेंड कर पाऊँगी, मेरी गुड़िया छोटी थी। तो मेरे घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, मेरी गुड़िया को नहीं रखा उन्होंने। मेरी गुड़िया बीमार होगी तो मजबूरन मुझे वो छोड़ना पड़ा और मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेनी लगी। बट मैंने इतनी मेहनत करी कि आज मेरी सिलेक्शन नर्सिंग में हो गई है। मैंने मैडम की क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब पे देखी थी, इससे मुझे प्रेरणा मिली पढ़ने की। तब मैंने पढ़ाई दोबारा स्टार्ट करी। मैं क्या, उम्र वगैरह कुछ नहीं होती, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर, यार देखी जाएगी, जो कुछ होगा तो पढ़, मन लगा के पढ़ और कहीं इधर उधर मत ध्यान कर। मेरे पेरेंट्स जो मदर इन लॉ वगैरह थे मुझे बहुत कहते थे, अब किसकी उम्र है ये पढ़ने की, अब ये पढ़ेगी, अब ये नौकरी लगेगी, जैसे गाँव में बोल देते हैं। तो मैंने क्या करा, अपने जैसे कहते हैं ना, गूंगी का गुड़ खा लिया, मैंने वो खा ही लिया था। मैं कहा बोलने दो, कोई बोलता है बोलने दो, पर मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। मेरे को 4 बज जाते थे पढ़ते पढ़ते, और मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर के बुक्स उठा के साइड में करते थे। वो मुझे कभी तंग नहीं करते, वो कहते थे पढ़, मैं तेरा साथ दूंगा, तू पढ़। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत ज़्यादा साथ दिया। आज मैं कहती हूँ, मैं नौकरी नहीं लगी, वो नौकरी लगे हैं, वो लगे हैं। और जब मैं लगी थी, मेरे हस्बैंड ने पूरी गली में गुलाब जामुन बांटे थे, पूरी गली में। इतने हस्बैंड खुश हुए थे ना, बस इतने हस्बैंड खुश हुए थे, इतनी खुशी मेरे को नहीं हुई जितनी खुशी उनको हुई थी। मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा था। भी मैं जनरल कास्ट से हूँ, भी मैं पेपर क्लियर कर गई थी, मेरे 100 में से 96 मार्क्स थे।
बस वही। और जो 4 मार्क्स गए वो जैसे पेपर में टेंशन हो जाती है ना, उस वजह से वो क्वेश्चन भी मुझे आते थे। तो मैं ये कहूँगी आप लोग भी हिम्मत मत हारो, पढ़ते रहो और अपने मम्मी पापा का विश्वास कायम रखना, उनका विश्वास टूटने मत देना, बस।